हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं नए टॉपिक के साथ फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं मैं। देखिए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, और बहुत ही ज्यादा है आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए, आज हमने लिया है विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है कि देखिए, एकांक धन परिक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसको 20 से प्रदर्शित करते हैं। द्वारा सुन लीजिए, एक बार बता रहा हूँ। धन परिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे 20 से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए, माना कोई धन परिक्षण आवेश Q नोट है, जिसको हम अनंत से ला रहे हैं। अनंत लाने पर जो किया गया कार्य वो W है। तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा वो V बराबर होगा आपका W बटे Q नोट। Q नोट क्या है? आपका धन परिक्षण आवेश है, जबकि W क्या किया गया कार्य है। तो इसका फार्मूला हो गया आपका V बराबर W बटे Q नॉट। और इसका जो मात्रक हुआ आपका वो हुआ जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम हुआ आपका, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जबकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब ये जो एक जूल होता है, एक जूल प्रति कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट के। 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगर आपसे कहें कि 1 वोल्ट होता क्या है, 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, तब आपको इसमें 1 वोल्ट की परिभाषा देने के लिए इसमें क्या लिखेंगे कि एकांक धन परिक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य 1 जूल प्राप्त होता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। अब इसमें अगर बीमा निकालना चाहे तो बीमा निकाल सकते हैं। हमें कार्य की बीमा याद होनी चाहिए और इसकी बीमा हमें याद होनी चाहिए। अब मान लीजिए विभव की बीमा है, मान लीजिए विभव की बीमा हो गई आपके पास। हमारे पास क्या होता है W। कार्य की बीमा होती है ml² t-2, जबकि आवेश की जो बीमा होती है वो 80 होती है हमारे पास। तो हमने 80 रखा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ml² t-2, और ये हो जाएगा आपका A इनवर्स t इनवर्स हो जाएगा वह A-1 t-1। तो ये हो जाएगा आपका ml² t-3 A-1। ये इसकी बीमा आ गई आपकी। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक बनता है आपका विद्युत विभवांतर। क्या होता है आपका? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है इसके बारे में समझ लिया जाए। दूसरा टॉपिक बात एक ही है दोनों की वैसे। अब यहाँ पर जो विद्युत विभवांतर होता है कि जब किसी धन परिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, एक बार बता देता हूं कि जब किसी धन परिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या कार्य प्राप्त होता है, उस कार्य को हम उस बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए दो बिंदु है हमारे पास। मान लीजिए एक बिंदु आपका ये है आपका, मान लीजिए एक बिंदु A है, ये बिंदु B है आपका। इस बिंदु से किसी धन परिक्षण आवेश को Q नोट है, हम ला रहे हैं इधर को। तो जब इसको लाएंगे तो इस बिंदु पर इस पर विभव हुआ आपका BV और इस पर हुआ आपका BA आपका। तो जब आप इसको लाएंगे यहाँ से तो इस पर जो वैद्युत विभव B होगा वो होगा आपका BA माइनस BB। तो हमारे पास जो किया गया कार्य, मान लीजिए धन परिक्षण आवेश Q नोट को एक बिंदु B से बिंदु A तक लाने में क्या कार्य W है, तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा आपका वो BA क्या होगा आपका BA माइनस BB बराबर W बटे Q नोट। तो इसका मात्रक भी आपका, अगर मान लीजिए बिंदु अनंत, अगर बिंदु B, मान लीजिए बिंदु B अनंत पर है, काय पर है? अनंत पर है, अनंत पर है, तब मेरे पास जो होगा वो BA माइनस B इंफिनिटी बराबर W बटे Q नॉट होगा। इसका मतलब ये होगा BA बराबर हो जाएगा W बटे Q नॉट जूल प्रति कूलाम। ये मेरे पास होगा यहाँ पर जूल प्रति कूलाम। तो इसका मतलब ये वहां अनंत पर जो हमारे पास बिंदु होगा वहां जो है विभव शून्य हो जाएगा। यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।